हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है लाइसोसोम। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइसोसोम एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। लाइसोसोम लाइसोसोम सेल के अंदर मौजूद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें अक्सर सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ये सेल्स में डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल में मदद करते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। लाइसोसोम का मुख्य काम अनवांटेड सब्सटेंस को डिग्रेड करना और सेल को क्लीन रखना होता है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके बाद है डेफिनेशन। लाइसोसोम एक स्फेरियल ऑर्गेनल होता है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा होता है और सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करता है। यह ऑर्गेनल सेलुलर होमोस्टोसिस बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का संरचना लगभग निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट है मेम्ब्रेन। यह एक सिंगल लेयर्ड फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से घिरा होता है जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम को साइटोप्लाज्म के अन्य हिस्सों से अलग रखती है। यह मेम्ब्रेन विशेष ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बनी होती है जो पीएच बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद है एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर लगभग 40 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स एसिडिक पीएच पर सक्रिय होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर। लाइसोसोम का अंदरूनी भाग अत्यधिक एसिडिक होता है जो उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस एसिडिक इन्वायरमेंट को हाइड्रोजन आयन पंप्स के माध्यम से बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है साइज एंड शेप। लाइसोसोम का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। उसका आकार लगभग 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर के बीच हो सकता है। इसकी संख्या और आकार सेल के फंक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के निम्नलिखित प्रकार। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम। ये नए बने लाइसोसोम होते हैं जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, लेकिन ये एंजाइम तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक कि लाइसोसोम किसी वेसिकल के साथ फ्यूज नहीं करता। नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी फेगोसोम या एंडोसोम के साथ फ्यूज होता है तो यह एक्टिव हो जाता है और डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करता है। इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहा जाता है। इसके बाद है ऑटोफैजिक लाइसोसोम। यह लाइसोसोम पुराने खराब या नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल्स को डिग्रेड करता है। यह प्रक्रिया ऑटोफैगी कहलाती है जिसमें सेल अपने ही कंपोनेंट्स को रिसाइकल करता है। फोर्थ है हेट्रोफैजिक लाइसोसोम। यह लाइसोसोम बाहर से आए पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन या डेड सेल्स को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। यह प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस के माध्यम से होती है जो इम्यून रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यह सेल के अंदर बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे भागों में तोड़कर डाइजेस्ट करता है जिससे अनवांटेड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन होता है। सेकंड है ऑटोफैगी। यह पुराने खराब या डैमेज ऑर्गेनेल्स को डाइग्रेड करता है जिससे सेल की एफिशिएंसी बनी रहती है और सेलुलर कंपोनेंट्स को रिसाइकल किया जाता है। थर्ड है हेट्रोफैगी। यह लाइसोसोम बाहरी पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन और डेड सेल फ्रेगमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। फोर्थ है अपोप्टोसिस। यह प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे बॉडी में अननेसेसरी या डैमेज सेल को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक फंक्शन। यह वॉर्न आउट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एनर्जी प्रदान करता है जिससे सेल की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाता है। सिक्स है डिफेंस मैकेनिज्म। यह इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान पैथोजेंस को खत्म करने में यह मदद करता है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लाइसोसोम के कार्य करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप है टारगेट सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट। जिस सब्सटेंस को लाइसोसोम डिग्रेड करने वाला होता है उससे वह वेसिकल्स के माध्यम से लाइसोसोम तक पहुंचता है। यह सब्सटेंस इंट्रासेलुलर हो सकता है जैसे कि कोई बैक्टीरिया या एक्स्ट्रा सेल्यूलर जैसे कि कोई बैक्टीरिया या इंट्रासेल्यूलर जैसे कि कोई डैमेज ऑर्गेनेल जिसे सेल को हटाना है। नेक्स्ट है लाइसोसोम फ्यूजन। जब टारगेट सब्सटेंस लाइसोसोम तक पहुंचता है तो प्राइमरी लाइसोसोम उसे फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। यह फ्यूजन लाइसोसोम को अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट करने में मदद करता है जिससे वह सब्सटेंस को ब्रेक कर सके। थर्ड है मैक्रो मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन। सेकेंडरी लाइसोसोम में मौजूद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। यह ब्रेकडाउन एसिडिक पीएच में होता है जो इन एंजाइम को कार्य करने के लिए आवश्यक होता है।
यह प्रक्रिया प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड डिग्रेड किए जाते हैं इस प्रक्रिया में, ठीक है। इसके बाद है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्बेशन। ब्रेक डाउन के बाद बने छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ताकि उन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सके। जो वेस्ट बचता है उसे वेसिकल के माध्यम से एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट है इसमें सेलुलर क्लीननेस मेंटेनेंस। लाइसोसोम सेल के अंदर अनवांटेड और डैमेज ऑर्गेनिल्स को डिग्रेड करके सेल को साफ और फंक्शनल बनाए रखता है। यह सेलुलर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है जिससे सेल की एफिशिएंटी बनी रहती है। सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज। लाइसोसोम पैथोजन जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है जिससे सेल को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। यह इम्यून सिस्टम की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लाइसोसोम सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन और टिश्यू रिमॉडलिंग जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस में मदद करता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस के दौरान महत्वपूर्ण सेलुलर चेंजेस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डैमेज सेल। लाइसोसोम प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जब कोई सेल डैमेज या अननेसेसरी हो जाता है तो लाइसोसोम उसे डिग्रेड करके सेफली रिमूव कर देता है जिससे नए और हेल्दी सेल्स को जगह मिलती है। इसके बाद है कंक्लूजन। लाइसोसोम सेल के लिए एक एसेंशियल ऑर्गेनेल है जो वेस्ट रिमूवल, डिफेंस और डाइजेशन में सर्कुलर भूमिका निभाता है। इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग सेल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। मैन फंक्शनिंग लाइसोसोम किसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन था। इसके बाद है रेफरेंस मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी बाय लोरिस एंड W.H. फ्रीमैन एंड को, न्यूयॉर्क। लाइगनर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय फोर्थ एडिशन, डेविड एल एंड लेंसल एंड माइकल एम कॉक्स। तो ये था लाइसोसोम के बारे में आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।